देखिए, जो बड़ा सेल्स एजेंट होता है, जो समझता है कि मुझे लाइफ में अपने पास सिलेक्टेड क्लाइंट और जो क्लाइंटल डेटा मेरे पास मौजूद है, इसको मुझे क्रॉस सेलिंग करनी है। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of the company. आज की मेरी जो वीडियो आपके पास हम शेयर करना चाहेंगे आपको कि जब आप सेल्समैन बन चुके हैं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ी बहुत टिप दी कि सेल्स एजेंट कैसे बनना है। आज की वीडियो में आपको टिप दूंगा कि नाउ यू आर अ परफेक्ट सेल्स एजेंट। देखिए, जो बड़ा सेल्स एजेंट होता है, जो समझता है कि मुझे लाइफ में अपने पास सिलेक्टेड क्लाइंट और जो क्लाइंटल डेटा मेरे पास मौजूद है, इसको मुझे क्रॉस सेलिंग करनी है, और जो क्लाइंटल मेरे पास मौजूद है इसको मुझे कैसे पैम्पर्ड करना है। देखिए, इंसान की फितरत से हटकर कोई चीज़ नहीं है। हर इंसान अपनी एक्नॉलेजमेंट चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वो उसकी तारीफ की जाए। ये एक इंसानी जिबिल्लत है, और जो एक सेल्स पर्सन होता है ना, उसको ये फन आना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपका एक कस्टमर है, आप उससे मीट कर रहे हैं इन पर्सन, या आप उससे बात कर रहे हैं फ़ोन पर, और सेल्स आप उससे पहले कर चुके हैं। अब आप उससे दोस्ती कर रहे हैं, अब उससे आप क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज क्या होना चाहिए? आपका गुफ्तगू का अंदाज ये होना चाहिए, अगर आप इन पर्सन बात कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज ये होना चाहिए कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, यू लुक शार्प। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसको चढ़ा रहे हैं। अगर उसमें ये क्वालिटी आपको दिख रही है तो यू मस्ट मेंशन इट। अगर उसके बोलने का अंदाज अच्छा है तो आप एक्नॉलेज कराएं कि सर, योर साउंड इज सो गुड एंड यू आर सो इम्प्रेसिव। अगर आपने उस शख्स के बारे में कुछ कहीं से कोई अच्छी बात सुनी है तो आप ज़रूर रेफरेंस क्रिएट करेंगे, सर मैंने आपके बारे में सुना था, मैं बड़ा आपसे इंस्पायर हुआ। अगर आपने उस शख्स के बारे में इसकी कोई अचीवमेंट सुनी है तो उससे आपको स्टार्टिंग लेना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये आपको सीडी देगी जो आपको उस शख्स के साथ इंटरलिंक करेगी। जैसे ही आपका ये इंटरलिंक क्रिएट हुआ, आप उसको एक अपनी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, हमारा बिजनेस जो है वो हमारे पास POS है, ATM है, वी हैव 20 कंपनीज, वी आर रनिंग अ शो। एक ह्यूमन नेचर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के साथ इंटीग्रेट है। यानी एक शख्स जिसकी POS हमसे ली है, वो शख्स हमारा ATM का कस्टमर बन सकता है, वो शख्स हमारा अकाउंटिंग का कस्टमर बन सकता है, वो शख्स हमारा रियल एस्टेट का क्लाइंट बन सकता है, वो शख्स हमारा इंश्योरेंस का क्लाइंट बन सकता है। तो तसव्वुर करें कि एक शख्स जिसको आपने सिर्फ POS बेची है, वो हमारा तमाम प्रोस्पेक्ट क्लाइंट बन सकता है, और ये तमाम चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी लाइफ के अंदर। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उससे रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं।
ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उससे हेलो हाई करने काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उसके साथ राइड इन होना है। आपको उसकी नीड एनालिसिस पे फोकस करना है और उसको ऑनेस्ट ओपिनियन देने हैं। अगर लाइफ में आपने अपने क्लाइंटल को ऑनेस्ट ओपिनियन और उसके मसाइल हल करना शुरू कर दिए, आप समझे आपने अपनी जिंदगी भी जी ली और उसको भी आपने ट्रैक पे लेकर आ गए। देखिए, होता ये है कि लाइफ में अगर मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूं तो मेरा फोकस रियल एस्टेट में कमीशन की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही मेरा फोकस कमीशन की तरफ होगा, मैं अपने क्लाइंट को बर्बाद कर दूंगा। सेल्स के अंदर पहला फोकस आपका उस बंदे की तरफ होना है कि जो उसको मैं प्रोडक्ट परचेज करके दूंगा, क्या नेक्स्ट 5 साल में 2 साल में उस प्रोडक्ट की कोई इंपॉर्टेंस होगी या उसकी कोई अप्रिसिएशन होगी या नहीं होगी, या इस शख्स को इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। जब तक आपने उसकी बेनिफिट एनालिसिस नहीं की, यानी क्लाइंट की, जब तक आप उस क्लाइंट से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। तो लाइफ में अगर आपको बेटर सेल्स करनी है तो आपको क्लाइंट के साथ उसकी इंपॉर्टेंस को पहले सामने रखना है। तो क्लाइंट खुद ब खुद आपको वो पावर देगा कि आप उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकें। जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं, अगर आप उनको ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, अगर उनको आप ऑनेस्टी के साथ चलेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे और वो आपके कस्टमर होंगे, आप उनको क्रॉस सेलिंग करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी क्रॉस सेलिंग की है। मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंटल बेस है। उसके पीछे एक ही राज है कि अगर कोई शख्स मुझसे कीप इन टच हुआ है तो मैंने उसकी लाइफ में पहले आसानियां पैदा की हैं। मैंने उसकी लाइफ में पहले मैं उसके पास दौलत लेकर आया हूं। उसको मैंने सही एडवाइस दी है। जब ये मैंने उसको ये कंफर्म्ड हो गया कि इस शख्स से मुझे फायदा मौजूद है, अब अगर मैं उसको मशवरा दूंगा कि तुम अपने पैसे यहां इन्वेस्ट करो, तुम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंश्योरेंस लो, तुम अपने आप को ग्रो करने के लिए ये बिजनेस स्टार्ट करो, ये बिजनेस परचेज करो, क्योंकि आपका प्रीवियस ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्लीन है, जो आपने उसके साथ बेलॉस काम किया था, आप क्रॉस सेलिंग में कामयाब हो जाओगे। और जिस दिन आपने क्रॉस सेलिंग शुरू कर दी, आपको एक क्लीन क्लाइंटल चाहिए है, बस वो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए काफ़ी होगा। देखिए, अगर आप रोज़ किसी को धोखा दे के सेल्स करोगे, किसी को बेवकूफ़ बना के सेल करोगे, तो शायद उस दिन तो ब्रेड आपके पास आ जाए। आपने अपना नाम खराब किया, कंपनी का नाम खराब किया, और दूसरे दिन आप इस काबिल नहीं होंगे कि उस शख्स का फ़ोन पिकअप कर सको। लेकिन अगर आपके पास 5 ऑनेस्ट क्लाइंट हैं जो आपकी वर्ड्स, आपकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं, उस दिन आप जो है वो एक बेटर सेल्समैन होंगे, क्योंकि वही आपके रेफरल क्रिएट करेगा, वही आपको जो है सेल पे सेल ला के देगा। और यही वो सीक्रेट है जो एक आम सेल्स पर्सन और एक ख़ास सेल्स पर्सन के दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश पैदा होता है। ये आप आजमा के देखें, आपकी लाइफ चेंज होगी। वंस अगेन मंसूर नकवी, आई होप ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें, आप इससे बहुत मुस्तफीद होंगे। वंस अगेन थैंक यू।